अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ वजीहा अब्बास और मैं हूँ सवेरा खालिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बढ़ती हुई स्मोग और फ़ज़ाई आलूदगी को कम रखने के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया। डेविस रोड, इजर्टन रोड, शिमला पहाड़ी से गुलशन सिनेमा और एबट रोड समेत दीगर इलाके हॉट स्पॉट एरियाज़ में शामिल हैं। इन इलाकों में तरक्याती कामों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। ग्रीन लॉकडाउन लगाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है, इसलिए जी के जो सिलसिला इस वक्त लाहौर में स्मोक का चल रहा है और आलूदगी का तनासुब जिस शरह तक पहुंच जाता है, उसके पेश नज़र हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि किसी तरह से सूरत हाल में बेहतरी लाई जाए। इसी तनाजुर में स्कूलों में कुछ छुट्टी देने की तजवीज़ भी चल रही है, दीगर इकदाम भी उठाए जा रहे हैं और इसी हवाले से एक कदम और उठाया गया है कि हुकूमत की तरफ से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो ग्रीन लॉकडाउन है वो लगाने का ऐलान किया गया है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है और इसमें ज्यादा वो शाहराएं शामिल हैं जो शिमला पहाड़ी के इर्द गिर्द वाक़े हैं, जैसे डेविस रोड है, एजर्टन रोड है, ड्यूरेंट रोड है, कश्मीर रोड है और फिर शिमला पहाड़ी से गुलशन सिनेमा और एबट रोड जो है वो भी हॉटस्पॉट एरियाज में शामिल हैं। रेलवे स्टेशन की तरफ जो एम्प्रेस रोड जाती है उस पर भी ग्रीन लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है। क्वीन मैरी रोड और इसके साथ के इलाकों में जो इलाके हैं उनको भी आलूदगी वाले इलाकों में शामिल किया गया है और ये भी कहा गया है कि इन इलाकों में तामीराती कामों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद होगी। कमर्शियल जनरेटर्स नहीं चलाए जाएंगे, चिंची रिक्शाज का इन इलाकों में जाना सख्ती से बंद रहेगा और जो ड्राई स्वीपिंग है उस पर भी पाबंदी आयद की गई है। मार्केट को भी 10 बजे क्लोज करने के अहकामात दिए गए हैं, लेकिन मार्केट ऑलरेडी 10 बजे बंद हो जाती हैं। लेकिन इस बात की जरूरत पर जोर दिया गया है कि इन मार्केट को हर सूरत में 10 बजे बंद करा दिया जाए। अब ये ऐलानात तो कर दिए गए हैं, अब मुंतजिर रहेंगे हम भी कि इन इक़दामात के नताइज क्या निकलते हैं, क्योंकि इक़दामात का सिलसिला तो एक तवील अरसे से चलता चला आ रहा है और बहुत सी बातें, बहुत से दावे हुकूमत की तरफ से, हुकूमती इदारों की तरफ से सामने आते रहे हैं। लेकिन अगर वो तमाम दावे हकीकत पर मबनी होते तो यकीनन सूरत हाल बहुत बेहतर होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल में बेहतरी नहीं आ रही और अब ग्रीन लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है। और इसका तरीकाकार क्या होगा, इन तमाम इक़दाम पर अमल दरामद को कैसे यकीनी बनाया जाएगा, इसके हवाले से तो अभी कुछ तफसीलात जो हैं वो नहीं मिल सकी। अब देखते हैं कि किस हद तक इन अहकामात पर अमल दरामद हो पाता है। जी ठीक है सुहेल, साथ ही ये अपडेट कर दीजिए कि ग्रीन लॉकडाउन लगने जा रहा है, क्या समझते हैं अगर इस पर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी तो क्या हालात साजगार हो पाएंगे? देखें, कोई भी कदम जो उठाया जाता है अगर वो नेक नियति से उठाया जाए और उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए तो कुछ ना कुछ रिजल्ट्स तो जरूर निकलते हैं कि ये जो इलाका जो मुख्तलिफ इलाके जिनका मैंने तज़किरा किया है, एक तो इन पर चिंची रिक्शाज काफी तादाद में चलते हैं, फिर होटल्स वगैरह भी बड़ी तादाद में है, मार्केट्स भी हैं। मुमकिन तौर पर हो सकता है कि अगर ये तमाम इक़दाम पर अमल दरामद को यकीनी बना लिया जाए तो कम अज कम इस इलाके की जो सूरत हाल है उसमें तो किसी हद तक बेहतरी आने के इम्कानात हो सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि इसके लाहौर की ओवरऑल फजाओं पर कुछ बेहतर नताइज या बहुत बेहतर नताइज मुरतब होंगे तो ऐसा कहना ऑब्वियसली कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि लाहौर तो अब आप यूँ समझिए कि 50 ठीक है सुहेल, आप हमारे साथ ही रहिएगा और नाज़रीन आपको बताते चलें कि बढ़ती हुई स्मोग और फ़ज़ाई आलूदगी को कम रखने के लिए इक़दाम उठाने का सिलसिला जारी है और इसी पर मज़ीद तफ़सीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन बताइए, पंजाब हुकूमत ने लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया है, क्या कहेंगे इस पर? देखें जी, ये जो ग्रीन लॉकडाउन है ये लगाने का मकसद ये है कि ऐसे इलाका जात और ऐसे हॉटस्पॉट एरियाज जहाँ पर फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ती जा रही है और हर गुजरते दिन के साथ इन इलाकों का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ रहा है, इस ग्रीन लॉकडाउन के जरिए इस चीज़ को असेस किया जा सके कि आया इन इलाकों में जो आमदोरफ्त है उसको कम करके, कमर्शियल चीज को कम करके और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को कम करके किस हद तक जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उस पर काबू पाया जा सकता है। जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो ग्रीन लॉकडाउन जो कि एक स्पेसिफिक लगाने का फैसला किया गया है, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है।
اس کو मद्देनजर रखते हुए लाहौर में जो 12 मुकामात जहां से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स हासिल किया जाता है वहां पर भी ये ग्रीन लॉकडाउन लगाया जाएगा। इसके जो फीचर्स हैं और ये ग्रीन लॉकडाउन का मकसद ये है कि जब किसी भी मुकाम पर कंस्ट्रक्शन होती है तो वहां से गर्द जो है और जो मट्टी है वो उसके जो ज़रात हैं वो फिजा में शामिल होते हैं जो कि आलूदगी का सबब बनते हैं। यही वजह है कि ये जो स्मोक के दिन होते हैं इन दिनों में जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं उनकी तरफ से भी कोशिश की जाती है कि मेगा प्रोजेक्ट्स को ना शुरू किया जाए और अगर शुरू करना भी है तो वहां पर जो पानी का प्रॉपर छिड़काव है उसको लाजमी मलहूज़े खातर रखा जाए। तो सबसे पहले तो ज़ैन आप हमारे साथ ही रहेगा। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर की तरफ बढ़ते हैं। इमरान, मेरा आपसे ये सवाल है, आपने गुज़िश्ता रोज़ स्मार्ट लॉकडाउन के इम्कान के हवाले से खबर दी थी, क्या ग्रीन लॉकडाउन इसी इम्कान की एक कड़ी है? देखिए, चूंकि स्मोक जो है शिद्दत के साथ बढ़ती जा रही है और पूरे लाहौर में जो है इम्पैक्ट पड़ चुका है। अब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि इनिशियली तौर पर पहले एक इलाके का चुनाव किया जाए कि यहाँ पर ग्रीन लॉकडाउन लगाने से क्या असरात मुरतब होते हैं और इसको एक्सटेंड भी किया जाएगा। और अब चूंकि माह नवंबर से इसका इम्प्लीमेंट शुरू हो जाएगा और एक अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव है। और मौजूदा सूरत हाल में तो जो देखा जा रहा है कि तमाम इलाकों में इस वक्त स्मोक जो है वो अपनी लपेट में लिए हुए है। तमाम इलाकों को, सड़कों को, गलियों को, मोहल्लों को, शहरी जो है वो बेचैनी में है, हिजानी कैफियत में है। उनकी जो आंखें हैं वो उसकी खराश जो है खत्म नहीं हो रही। इसके साथ साथ डॉक्टर्स की जो क्लिनिक्स हैं वो भी बड़े नजर आते हैं और कई जगहों पर तो ये फीलिंग्स है कि एक एक घर में 4-4 मरीज हैं, क्योंकि ये सारा जो बीमारियां जो फैल रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ एलर्जी की अलमत है। और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में ग्रीन लॉकडाउन लगाने से ये इम्पैक्ट होगा कि क्या इस इलाके में क्या सूरत हाल होती है इसके बाद। और मौजूदा सूरत हाल में ये भी देखा जा रहा है कि इसका इनिशिएटिव लेने के लिए तमाम इलाकों में जो है एक्सटेंड करना है इस नोटिफिकेशन को। और चूंकि इस ग्रीन लॉकडाउन में तमाम जो हदायत दी गई हैं, जो SOP जारी किए गए हैं, वो तो स्मार्ट लॉकडाउन के बराबर है कि चिंची रिक्शा नजर नहीं आएगा। शाम के टाइम ये औकात कार में जो है वो बारबेक्यू जो है दुकानों पर नहीं जो है वहां पर लगाया जाएगा। मगर इसके साथ साथ तमाम जो सूरत हाल ये है कि इसको पूरे शहर लाहौर को दोबारा से एक लॉकडाउन में लेकर आना है। और इनिशियली तौर पर ये एक पहला स्टेप उठाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, मगर चूंकि जितनी जल्दी होगा स्टेप उठाएंगे, क्योंकि जो सड़कों पे चलती हुई गाड़ियां हैं जहां जो कि इसका सबसे ज्यादा स्मोक का बाइस बन रही हैं, जो कि धुआं छोटे वाली गाड़ियां हैं, इसके लिए जो है वो मौजूदा सूरत हाल जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि शहर लाहौर की सड़कें जो है उनकी जो गाड़ियां जब चलती हैं तो वहां पे स्मोक का जो इम्पैक्ट है ज्यादा। इसी तरह जो इंडिया से आने वाली हवाओं का कहा जा रहा है, चंडीगढ़ के इलाकों से जो है वो वहां से भी जो हवाएं आ रही हैं तेजी से आ रही हैं, जिसकी वजह से स्मोक जो है वो बढ़ती चली जा रही है। अभी जो ये तमाम जो SOPs जारी किए जा रहे हैं महकमा माहौलियात की तरफ से वो यही है कि ये जो इलाके हैं इन पे ज्यादा जो है वो कंजेशन एरिया है, ये ज्यादा पॉइंट्स जो है ये उन पॉइंट में ज्यादा खतरनाक हालत में आया है कि यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर जो है फौरी तौर पर जो है ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया है। मगर जो कल हमने खबर ब्रेक की थी उसमें यही बताया गया था कि अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाया जाएगा, क्योंकि जब तक बादलों में जो नमी का तनासुब है वो 40% यानी कि 40% सैचुरेशन से ज्यादा नहीं होता तब तक तो जो है वो क्लाउड सीडिंग नहीं हो सकती। क्लाउड सीडिंग तो तब भी होगी जब ये सैचुरेशन जो है बादलों की नमी जो है वो ज्यादा होगी। और इसके हवाले से मेट ऑफिस और महकमा माहौलियात ने इजाजत दे दिया तो फिर उसके बाद आर्टिफिशियल रेन होगी। मगर इस वक्त आर्टिफिशियल रेन जो है वो कब होती है ये बादल कब इस वक्त नहीं कहा जा सकता। मगर इस वक्त जो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं कि जो वर्क फ्रॉम होम है वो किया जाए। इसके साथ साथ जो है जो निजी दफातर है वो 3 बजे के बाद खुले रहेंगे, मार्केट जो है वो 3 बजे के बाद खुली रहेंगी। ये तमाम तर सिचुएशन के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है कि पहले इस इलाके में ये ग्रीन लॉकडाउन लगाया जाए ताकि यहाँ से पता चले कि इसका क्या इम्पैक्ट आया है। उसके बाद जो है 65 के करीब जो कंजेशन पॉइंट है उनका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, जहाँ पे 14 पॉइंट्स पर कैंप्स लगाए गए हैं उनका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्या इससे क्या स्मोक की रोकथाम में कोई कमी आ रही है। अगर शिद्दत इससे भी ज्यादा बढ़ती है तो ये फिर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ से फौरी तौर पर पूरे तमाम जो यही इसी नोटिफिकेशन को एक्सटेंड किया जाएगा और तमाम शहर लाहौर में जो है ग्रीन लॉकडाउन की तरफ लेकर जाया जाएगा। ठीक है इमरान, आप हमारे साथ ही रहिएगा और इसी पर मजीद बात करने के लिए सज्जाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं।
सजाद, दिन ब दिन स्मोक का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अमराज कल्ब और सांस लेने में दुश्वारी के मरीज़ भी हस्पतालों में रिपोर्ट हो रहे हैं, तो क्या हस्पतालों में उनको कैसे अकोमोडेशन दी जा रही है? जी बिल्कुल जी, सबसे पहले तो बात ये एक अच्छा इकदाम है कि ग्रीन लॉकडाउन जो है वो महकमा माहौलियात की तरफ से लगाया गया, जो कि पहले कई रोज पहले लगा देना चाहिए था। और इसमें मेडिकल माहिरीन ने जो नोटिफिकेशन पढ़ा है उस पर ये एतराज लगाया गया है कि ग्रीन लॉकडाउन तो लगाया गया है, इलाकों से रोका गया है, रिक्शों को रोका गया है, जनरेटर चलाने से रोका गया है, हर तरह की कंस्ट्रक्शन, धुआं शुआं, ये वो तमाम चीजें उसमें लिख दी गई हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, मेडिकल माहिरीन का कहना है कि वहाँ पे मास्क का पाबंद नहीं किया गया, लोगों को, शहरियों को पाबंदी नहीं लगाएगी कि जहाँ पे भी ग्रीन लॉकडाउन लगाया जाता है उस इलाके के अंदर जो है वो मास्क पहन कर फिरा जाए, जबकि सेहत की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है और इससे बड़ी कोई भी जो है इस वक्त बीमारी मौजूद नहीं है। इलाकाई की बात की जाए और हॉस्पिटलों की बात की जाए तो हॉस्पिटलों के अंदर इस वक्त एक आउटडोर एक टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर 3000 के करीब जो है टोटल मरीज आते हैं आउटडोर के अंदर। उसमें से 2000 के करीब जो है वो शोबा मेडिसिन में जाते हैं, जहाँ पे नजला जुकाम गला खराब के मरीज आते हैं। इन 2000 में से तकरीबन 1000 से 1200 मरीज ऐसा है डेली एक हॉस्पिटल के अंदर जो सिर्फ स्मोक से मुतासर आ रहा है, जिसमें उसको नजला जुकाम खांसी वगैरह की जो बीमारी फ्लू की आ रही है वो स्मोक की वजह से आ रही है। और सबसे बड़ी ये मैं आपको बात बताता चलूं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ रही है। डॉक्टर मेडिसिन लिख के देता है, मेडिसिन खा के पेशेंट फिर वापस आ जाता है, उसको आराम नहीं आता क्योंकि उसको समझाया नहीं जाता, उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है कि उसको ये मसला स्मोक की वजह से हो रहा है। वो मास्क नहीं पहनता, दवाई खाता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रही है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक की वजह से भी उसको आराम नहीं आ रहा और मुसलसल ये बीमारी जो है वो मरीजों को चमटी हुई है। और ये स्मोक जो है वो अगर मुसलसल आप इससे छुटकारा नहीं हासिल करते तो ये सांस की दमे की बीमारी का बायस भी बनती है। जी अच्छा सजाद, ये बताइएगा कि जो ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया है इसका फ़ायदा क्या होगा, किस तरह से स्मोक से बचने में हेल्पफुल होगा, किस तरह से हमें मदद देगा? जी ग्रीन लॉकडाउन तो लगाया गया है लेकिन इसका फ़ायदा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि फ़ायदा ही है क्योंकि ट्रैफिक पे कंट्रोल करना जो है वो उससे ही आपको गुज़श्ता दिनों इमरान मलिक साहब ने एक खबर जो है वो ब्रेक की थी कि सबसे बड़ा सबब जो है वो स्मोक का ट्रैफिक है लाहौर के अंदर, और ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी चीजें जो डीजल और पेट्रोल पे ज्यादा धुआं दे रही हैं उनको रोका गया है, कोशिश की गई है कंस्ट्रक्शन ना की जाए, वहाँ पे डस्ट उड़ेगी तो वो स्मोक का बायस बनेगी, लोगों को नजला जुकाम फ्लू और गला खराब होगा। इसी तरह दीगर मामलात में यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल को रोका गया है और बहुत सारी ऐसी चीजें रोकी गई हैं जिससे वायलेशन हो रही थी। फर्क तो पड़ेगा लेकिन देखना ये है कि यहाँ पर मौजूदा सूरत हाल में दीगर शहरों में दीगर इलाकों में जो है वहाँ पर स्मोक की क्या सूरत हाल है और उसके अंदर भी फौरी तौर पर ग्रीन लॉकडाउन को आजमाना नहीं चाहिए। ये एक तरह का कोई तजर्बागाह नहीं है। ग्रीन लॉकडाउन माहौलियात ने अगर देख लिया है कि शिमला पहाड़ी के इलाके में ज्यादा ठीक है। सजाद, आपका कहना है कि ग्रीन लॉकडाउन बेहतरी की जानिब जाएगा और नाजरीन आपको बताते चलते हैं कि बढ़ती हुई स्मोक और फ़ज़ाई आलूदगी को कम रखने के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात का सिलसिला जारी है और पंजाब हुकूमत ने लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन भी लगा दिया है। इसी पर हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे सुहेल कैसर, ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद थे, सज्जाद हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे और चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर भी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। डेविस रोड, एजर्टन रोड, शिमला पहाड़ी से गुलशन सिनेमा और एबट रोड समेत दीगर इलाके हॉटस्पॉट एरियाज में शामिल हैं और इन इलाकों में तरक्याती कामों पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद होगी। स्मोक को कंट्रोल करने के लिए 6 माह पहले ही इक़दामात शुरू कर दिए गए थे। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर निगरानी पहली क्लाइमेट चेंज कमेटी बनी। तमाम मुतल्लिका महकमों को 6 माह के लिए अहदाफ सौंपे गए थे। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का पंजाब असम्बली में खिताब, बोली अब लाहौर के शहरियों ने किरदार अदा करना है, भारत से स्मोक के मामले पर बातचीत आगे बढ़ाएंगे। रोड मैप फॉर स्मॉग मिटिगेशन है, तमाम मेंबर्स के सामने भी इस डॉक्यूमेंट को पेश किया गया है और ये वो डॉक्यूमेंट है जो बज़ाहिर तो 2024 और 25 जब ये डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है और पिछले 6 माह में जितनी इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन है इस रोड मैप पे वो भी इसके अंदर मौजूद है, तमाम एविडेंस के साथ, डेटा के साथ। तो ये मेरी तकरीर के दौरान मैं इस पर भी बात करूँगी। ये आपके सामने एक डॉक्यूमेंट पेश किया गया है समरी डॉक्यूमेंट की शक्ल में। स्मॉग है, जब चीफ मिनिस्टर ने फरवरी में ऑफिस अस्यूम किया
तो सबसे पहले जो हमारी कमेटी बनी वो स्मॉग मिटिगेशन की कमेटी थी और एक कैबिनेट कमेटी ऑन स्मॉग बनी जिसको वज़ीर आला पंजाब खुद चेयर करती हैं। कैंसर ट्रीटमेंट अस्पताल में बिला तफरीक सबका इलाज होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते बोली, हम बातों नहीं अमली इक़दामात पर यकीन रखते हैं। हमारे तमाम वसाइल अवाम की फलाह बहबूद के लिए हैं। फलाही रियासत एक माँ की तरह होती है। सूबाई हुकूमत के पास रखा पैसा सूबे के अवाम का ही होता है। अवाम को उनकी दहलीज पर सेहत की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर का सबसे पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर भी बनने जा रहा है। पाकिस्तान का पब्लिक सेक्टर का सबसे पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर भी बनने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर 110 बेड्स, ये भी एक बहुत बड़ी खिदमत है, बहुत बड़ी खिदमत, क्योंकि अभी कोई पब्लिक सेक्टर का स्पेशलाइज बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सहूलत यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। सरगोदा डिवीज़न में कोई पब्लिक सेक्टर दिल का हस्पताल नहीं था। हमने सरगोदा सिटी में उस हस्पताल को शुरू किया और अल्लाह ताला के फजल से अब वो नियर कंप्लीशन है, दिन रात उस पे काम जारी है। मेरा ये ख्वाब है कि 5 साल के बाद मैं इंशाअल्लाह ताला ऐसा पंजाब छोड़ के जाऊं जिसमें हर शहर में हर सहूलत जो है वो हर बीमारी का इलाज मौजूद हो। और अभी फॉर द टाइम बीइंग हमने पाकिस्तान की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है, ताकि लोग इस वजह से जान से हाथ ना धो बैठें कि उनको टाइमली किसी ऐसी फैसिलिटी में शिफ्ट नहीं किया गया जहां पर अगर वो शिफ्ट कर गए होते टाइम पे तो उनकी जान ना जाती। शहर की कीमती अराजी पर कब्जा माफिया बराजमान। LDA ने मुबैना कब्जों की तफसीलात इकट्ठी कर ली। जौहर टाउन, गुलशन रावी, सब्ज़ाजार, मुस्तफा टाउन और कायद आज़म टाउन में मुबैना कब्जों का इंकशाफ हुआ है। DG LDA ने कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया है। ग्रैंड क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया गया है और मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन बताइए। ये शहर लाहौर की कीमती अराजी पर कब्जा माफिया विराजमान है। कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड क्रैकडाउन की तैयारी कर ली गई है और इस हवाले से एक फहरिस्त भी मुरतब की गई है, जिसमें जौहर टाउन, गुलशन रावी, सब्ज़ाजार, मुस्तफा टाउन और कायद आज़म टाउन में मुबैना तौर पर अरबों रुपए मालियत की सरकारी अराजी पर कब्जों का इंकशाफ किया गया है। लाहौर न्यूज़ को जो तफसीलात मौसूल हुई उसके मुताबिक जौहर टाउन C1 में 14 कनाल, C2 में 2 कनाल 2 मरले और D ब्लॉक में 9 मरले पर कब्जा माफिया पंजे गाड़े है। इसी तरह जौहर टाउन में K ब्लॉक में 2 कनाल, F2 में 25 कनाल पर कब्जा, जौहर टाउन F1 में 40 कनाल, इसी तरह N ब्लॉक में 44 कनाल 3 मरले अराजी पर कब्जा माफिया ने जो तमीरात हैं वो कर रखी हैं। इसके अलावा बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन। महकमे रेलवे मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाहें अदा करने से भी कासिर है। हज़ारों मुलाजमीन को ताहाल गुज़िश्ता माह की तनख्वाहें नहीं मिल सकी। तनख्वाहों की अदम अदायगी के बायस मुलाजमीन परेशान हैं और इस हवाले से सदर रेलवे प्रेम यूनियन लाहौर डिवीजन फ़याज़ अहमद शहजाद का कहना है तनख्वाहें बर वक्त अदा की जाएँ वरना एहतजाज पर मजबूर होंगे। मज़ीद एहतजाज पर मजबूर होंगे, इसकी क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं फ़हद अमीन से। जी फ़हद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, महकमा रेलवे मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाहें अदा करने से भी कासिर है। रेलवे के सैकड़ों हज़ारों मुलाजमीन को जो है वो तनख्वाहें वक्त पर नहीं दी जा रही। रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहें जो है वो इस माह फिर ताख़ीर का शिकार हुई है। रेलवे के C टूर मुलाजमीन को 15 तारीख तक जो है वो तनख्वाह मिलती है, ताम A टूर को यकम और B टूर को जो है वो हर माह 10 तारीख को तनख्वाह अदा की जाती है। इस माह भी जो है वो रेलवे के तमाम मुलाजमीन को जो है वो तनख्वाहें ताख़ीर से मिली है। मुलाजमीन का कहना है कि रवा माह C टूर और D टूर का जो है वो तनख्वाहें ताख़ीर से अदा की जा रही हैं। तनख्वाहों की बर वक्त अदायगी ना होने के बायस शदीद मुआशी मुश्किलात का जो है वो मुलाजमीन को सामना करना पड़ रहा है। तनख्वाहें बर वक्त अदा की जाएँ। दूसरी जानब सदर रेलवे प्रेम यूनियन फ़याज़ अहमद शहजाद का कहना है कि तनख्वाहें जो है वो बर वक्त अदा नहीं की जा रही। अगर इंतज़ामिया ने जो है वो तनख्वाहें बर वक्त अदा ना की तो रेलवे मुलाजमीन एहतजाज पर मजबूर होंगे। मुलाजमीन के घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। बच्चों की स्कूलों की फीसें, बिजली और गैस के बिल भी जो है वो बर वक्त अदा नहीं कर पा रहे। रेलवे इंतज़ामिया गरीब TLA मुलाजमीन को मुलाजमत से निकाल रही है। मौजूदा सूरत हाल में मुलाजमत खत्म करना भी जो है वो मजदूर का मुआशी कत्ल है। जी ठीक है फ़हद, बहुत शुक्रिया।
टेप्टा की इंतज़ामिया शफाफियत के उसूलों को तोड़ने लगी है। अपनी फैक्ट्रीज़ और वर्कशॉप्स के हवाले से डेटा को छुपा लिया। टेप्टा स्टाफ यूनियन की जानिब से 2001 से 2024 तक का डेटा मांगा गया था। 1.5 माह गुजरने के बावजूद डेटा फराहम नहीं किया जा रहा। मज़ीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताएगा ये आखिर ये डेटा क्यों नहीं फराहम किया जा रहा? जी बिल्कुल, यही वजूहात हैं जिसकी वजह से शुकूक शुबहात जो है वो टेप्टा के ऊपर पैदा हो रहे हैं और टेप्टा की जानिब से जो ट्रांसपेरेंसी के हवाले से दावे किए जाते हैं उन पर भी सवालिया निशान जो है वो लग गया है। टेप्टा इंतजामिया अपनी फैक्ट्रियों और वर्कशॉप के हवाले से डाटा जो छुपाने लगा है। टेप्टा स्टाफ यूनियन के जो सदर हैं मुख्तार अहमद, उनकी जानिब से टेप्टा के सीनियर डीजी जो है उनको एक खत लिखा गया था जिसमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत तमाम अकाउंट्स और उसके साथ साथ जो प्रोडक्शन है, सप्लाई के ऑर्डर है, खरीदारी और कस्टमर से ली गई रकम और वर्कर्स को दिए जाने वाले बोनस के हवाले से तमाम डाटा मांगा गया था। ये डाटा जो है 1 जुलाई 2001 से 2024 तक की मुद्दत का मांगा गया था, लेकिन सदर मुख्तार अवान का कहना है कि 1.5 माह गुजर जाने के बावजूद जो है टेप्टा इंतजामिया की जानिब से डाटा फराहम नहीं किया गया। जो सीनियर डीजी को खत लिखा गया था, इसके जवाब न आना ये इस बात का सबूत है कि टेप्टा की जो शफाफियत है उस पर सवालिया निशान है। अकाउंट्स में जो है वो ऐसा लगता है कि घपले हैं जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। जी ठीक है आतिफ, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। महकमे रेलवे में रैशनलाइजेशन का अमल जारी है। रेलवे लाहौर डिवीजन ने TLA मुलाजमीन को मुलाजमत से निकालना शुरू कर दिया है। वॉशिंग लाइन से 21 TLA मुलाजमीन को मुलाजमत से फारिग कर दिया गया, जबकि रैशनलाइजेशन पॉलिसी के तहत वॉशिंग लाइन में 45 मुलाजमीन रखने की इजाज़त दी गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फ़हद अमीन से। जी फ़हद, बताइएगा इस बारे। आज बिल्कुल रेलवे में रैशनलाइजेशन का अमल जो है शुरू कर दिया गया है और रेलवे लाहौर डिवीजन ने मुलाजमीन को मुलाजमत से निकालने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया है। वॉशिंग लाइन से 21 TLA मुलाजमीन को जो है वो मुलाजमत से निकाल दिया गया है। रैशनलाइजेशन पॉलिसी के तहत वॉशिंग लाइन के 45 TLA मुलाजमीन जो है वो रखने की इजाजत दी गई है और बाकी तमाम मुलाजमीन को जो है वो निकालने की हिदायत की गई थी। इस पर जो है वो वॉशिंग लाइन इंतजामिया ने 21 TLA मुलाजमीन को जो है वो मुलाजमत से निकाल दिया और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल एंड कम्युनिकेटर्स मैनेजमेंट अजमल भट्टी की सरबराही में इजलास, घी के मयार और पंजाब फूड अथॉरिटी कवानीन का जायजा लिया गया। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने कवानीन में तरमीम बारे ब्रीफिंग दी। अजमल भट्टी का कहना है कि खुराक में मिलावट और जालसाजी करने वालों का कारोबार बंद कर दिया जाएगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना की मुलाकात हुई है। मुलाजमीन की दरख्वास्त से सुनी और फौरी रिलीफ के लिए अहकामात जारी किए। कांस्टेबल रफाकत अली की बेटे के इलाज में मुआवनत की दरख्वास्त पर DIG वेलफेयर को रिलीफ देने की हिदायत भी जारी की गई हैं। और अभी आपको अपडेट करते चलें कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना की मुलाकात हुई है। फील्ड में काम करने वाले सफाई वर्कर्स की आसानी के लिए सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया गया। सहूलत मरकज़ में डॉक्टर, अद्वियात और HR का अमला हर वक्त मौजूद होगा। CEO बाबर साहब दीन का कहना है कि वर्कर्स हमारे असली हीरोज़ हैं, उनके मसाइल को मौके पर ही हल किया जाए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान अकबर से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट करते चलें कि फील्ड में काम करने वाले सफाई वर्कर्स की आसानी के लिए सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया गया है। LDA में तैनाती तकर्रुर के मुंतज़िर असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग मोहम्मद अहमद को तैनात कर दिया गया। मोहम्मद अहमद को डायरेक्टोरेट ऑफ टाउन प्लानिंग जोन 3 में तैनात किया गया। और इसी बारे मज़ीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। बताइए ज़ैन से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अहम तैनाती बारे आपको अपडेट किया जा रहा है। LDA में की गई है तकर्री के मुंतज़िर असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग मोहम्मद अहमद को तैनात कर दिया गया। मोहम्मद अहमद को डायरेक्टोरेट ऑफ टाउन प्लानिंग जोन 3 में तैनात किया गया है। और आपको अपडेट करते चलें कि LDA में अहम तैनाती की गई है। तकर्री के मुंतज़िर असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग मोहम्मद अहमद को तैनात कर दिया गया।
محمد احمد کو ڈائریکٹوریٹ آف ٹاؤن پلاننگ زون 3 میں تعینات کیا گیا ہے۔ زین سے رابطہ بحال ہو چکا ہے، تفصیلات کے لیے ان سے بات کر لیتے ہیں۔ بتائیے زین۔ یہ ایل ڈی اے کے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کی طرف سے اب جو غیر قانونی تعمیرات ہیں اور غیر قانونی کمرشل سرگرمیاں کرنے والے ہیں ان کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ تیز کیا گیا ہے۔ تو اسی تناظر میں شعبہ ٹاؤن پلاننگ میں آئے روز تعیناتیاں بھی کی جا رہی ہیں۔ آج بھی ڈی جی ایل ڈی اے کے احکامات پر ایل ڈی اے کے شعبہ ٹاؤن پلاننگ میں تعیناتی کی گئی ہے اور جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا اس کے مطابق تقرری کے منتظر اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ محمد احمد کی تعیناتی کر دی گئی ہے۔ محمد احمد کو ڈائریکٹوریٹ آف ٹاؤن پلاننگ زون 3 میں تعینات کیا گیا ہے، جس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ زین العابدین۔ لاہور چیمبر آف کامرس نے قاضی نعیم انجم کو ایل سی سی آئی اسٹینڈنگ کمیٹی اسکول اینڈ کالج ایجوکیشن افیئرز کا کنوینئر نامزد کر دیا۔ قاضی نعیم انجم نجی اسکول اور کالجز کے حوالے سے تمام تعلیمی اجلاس کی بطور کنوینئر صدارت کریں گے۔ صدر لاہور چیمبر آف کامرس ابوذر ارشاد نے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عاطف پرویز سے۔ جی عاطف، بتائیے گا اس بارے۔ جی، لاہور چیمبر آف کامرس نے قاضی نعیم انجم کو ایل سی سی آئی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے اسکول اینڈ کالجز افیئر کا کنوینئر نامزد کر دیا ہے۔ قاضی نعیم انجم کو 1 سال کے لیے کنوینئر نامزد کیا گیا ہے۔ قاضی نعیم انجم آئندہ لاہور چیمبر آف پرائیویٹ کالجز کے حوالے سے تمام تعلیمی اجلاسوں کی بطور کنوینئر صدارت کریں گے۔ صدر لاہور چیمبر آف کامرس ابوذر ارشاد نے کنوینئر ایل سی سی آئی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے ایجوکیشن افیئر کی تعیناتی کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ پرائیویٹ اسکول اور کالجز کی بہتری کے لیے لاہور چیمبر سے مل کر ہر ممکن اقدامات کریں گے، یہ کہنا تھا کنوینر قاضی نعیم انجم کا۔ تعلیمی اصلاحات کے لیے صوبائی وزیر تعلیم کو بھی آن بورڈ لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور چیمبر قاضی نعیم احمد کی تعلیمی خدمات اور تجربے سے مکمل فائدہ اٹھائے گا، یہ کہنا تھا صدر لاہور چیمبر ابوذر ارشاد کا۔ جی ٹھیک ہے عاطف، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ یو ای ٹی میں 124ویں ایڈوانس اسٹڈی اینڈ ریسرچ بورڈ کا انعقاد عالمی چیلنجز اور مارکیٹ کی ضرورت کے مطابق موضوعات کے انتخابات پر زور دیا گیا۔ اجلاس میں 11 نئے پی ایچ ڈی پرپوزل منظور کیے گئے۔ اور اسی پر تفصیلات کے لیے بات کر لیتے ہیں عاطف پرویز سے۔ عاطف، اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے۔ جی، یو ای ٹی میں 124ویں ایڈوانس اسٹڈی اینڈ ریسرچ بورڈ کا انعقاد ہوا۔ عالمی چیلنجز اور مارکیٹ کی ضرورت کے مطابق موضوعات کے انتخاب پر زور دیا گیا۔ بورڈ کی صدارت وائس چانسلر یو ای ٹی ڈاکٹر شاہد منیر نے کی۔ اجلاس میں ڈین پرو وی سی ڈاکٹر ناصر حیات، ڈائریکٹر اور ایک ڈاکٹر آصف شیخ نے شرکت کی۔ اجلاس میں 11 نئے پی ایچ ڈی پرپوزل منظور ہوئے۔ ریسرچ کے موضوعات کا انتخاب موجودہ عالمی چیلنجز اور مارکیٹ کی ضرورت کے تحت ہونا چاہیے، کہنا تھا شاہد منیر کا۔ یہ دور انوویشن، ٹیکنالوجی اور انقلاب پہ ایسے موضوعات پر تحقیق کرنی چاہیے جس سے سوسائٹی پر مثبت اثرات مرتب ہو۔ میٹنگ میں مختلف فیکلٹی کے سپروائزر اور پی ایچ ڈی طلباء نے بھی اپنے تحقیقی موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عاطف پرویز۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود کا کہنا ہے کہ رائے میں تبلیغی جوڑو اجتماع کا پہلا مرحلہ جمعرات سے شروع ہوگا۔ تبلیغی اجتماع کے حوالے سے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ کمشنر لاہور کا رائے مرکز کا دورہ کیا گیا ہے۔ منتظمین مرکز سے ملاقات کی۔ منتظمین نے تبلیغی اجتماع کے میونسپل اور سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود کا کہنا تھا کہ تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ 3 نومبر 2024 تک جاری رہے گا۔ تبلیغی اجتماع کی سیکیورٹی کے لیے اضافی سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصب کیے گئے ہیں۔ کمشنر کو بتایا گیا کہ تبلیغی اجتماع کے سیکیورٹی اور ٹریفک انتظامات کے لیے پولیس افسران تعینات ہیں۔ 10 بستروں پر مشتمل ہسپتال، 6 میڈیکل ڈسپنسریز قائم کی گئی ہیں۔ صوبائی پارلیمانی سیکرٹری برائے ماحولیات ایم پی اے قمر لیاقت کا سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کا دورہ۔ صوبائی پارلیمانی سیکرٹری کی انڈسٹریل اسٹیٹ کو پلاسٹک فری بنانے کی ہدایت۔ ان کا کہنا تھا ماحولیاتی آلودگی اور اسموگ کے تدارک کے لیے ہر ایک کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ پنجاب میں ہوا کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے اینٹی اسموگ پالیسی بھی بنائی جا چکی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے اس دورے کے حوالے سے۔ اور صوبائی پارلیمانی سیکرٹری کی انڈسٹریل اسٹیٹ کو پلاسٹک فری بنانے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ ان کا اس حوالے سے مزید کہنا تھا کہ ماحولیاتی آلودگی اور اسموگ کے تدارک کے لیے ہر ایک کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ پنجاب میں ہوا کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے اینٹی اسموگ پالیسی بھی بنائی گئی ہے اور آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں۔ اس خبر کے حوالے سے صوبائی پارلیمانی سیکرٹری برائے ماحولیات ایم پی اے قمر لیاقت کا سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کا دورہ کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سامع سعید سے۔ جی سامع، اس دورے بارے تفصیل آگاہ کیجیے گا۔
जी बिल्कुल, सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए माहौलियात MPA कंवल लियाकत का सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट का दौरा। इंडस्ट्रियल स्टेट की इंतजामिया ने पार्लिमानी सेक्रेटरी को इंडस्ट्रियल स्टेट में माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के हवाले से किए गए इकदाम के बारे में ब्रीफिंग भी दी। पार्लिमानी सेक्रेटरी कंवल लियाकत की सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट को प्लास्टिक फ्री बनाने की हदायत भी जारी कर दी गई। इंडस्ट्रियल स्टेट में वाक़ई इंडस्ट्रियल यूनिट में वेस्ट वाटर ट्रांसमीटर प्लांट की तनसीब और फैक्ट्रियों में काम करने वाली खवातीन के लिए डे केयर सेंटर बनाने की हदायत भी जारी की और साथ ही साथ वजीर माहौलियात मोहतरमा मरियम औरंगजेब की सरपरस्ती में आलूदगी का बाइस बनने वाली तमाम तर जो किसी भी किस्म की हरगिज़ जो है जो स्मोग में इजाफा कर रही है। बहुत शुक्रिया सामे सईद।